Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. Lecture number 12, chapter matrix, topic multiplication of matrix. जी व्यूअर्स, हम डिस्कशन करते हैं आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। जैसे मैट्रिक्स ऑपरेशन में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप सिंपल कहते थे कि जो भी अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है और बी है, आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है या इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम सिंपल कहते थे कि इन दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने। अगर तो ऑर्डर सेम है तो हम ऐड भी कर सकते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह जब हम मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं दो मैट्रिसेस की, तो याद रखें कि उसकी मल्टीप्लिकेशन उस वक्त एग्जिस्ट करती है या उस वक्त पॉसिबल होगी कि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स की रोज जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर तो ये बराबर है तो आप उन मैट्रिक्स को कंफर्टेबली आप उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो आपस में बराबर नहीं है तो उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं। अब यही उसने कहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली when the number of columns of the first matrix is equal to the number of rows of the second matrix। कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में बराबर होनी चाहिए। जैसे लेट वो कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। एक मैट्रिक्स बी है 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। क्लियर। अब देखिए द कॉलम ऑफ ए, अब अगर आप ए देखें, ये फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ए के कॉलम देखें 3 है, बी की रोज देखें 3। इसका मतलब ए के कॉलम बी की रोज बराबर है। इसका मतलब ए बी जो है, प्रोडक्ट ए बी जो है, हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते। ये दूसरा तरीका उसका क्या है कि आप एक पहले मैट्रिक्स ए लिखें, फिर मैट्रिक्स बी लिखें। ए के नीचे ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, बी के नीचे बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2। अब देखिए पहले के कॉलम दूसरे की रोज ये आपस में बराबर होनी चाहिए, सेम है। देखिए ये 3 है, ये भी 3, या ये आपस में कटने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब ए बी जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर आप देखें, वो कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है, एक बी है। अब ये देखें ये 3 क्रॉस 2 है, ये बी क्या है 3 क्रॉस 2 है, ये भी 3 क्रॉस 2 है, ये भी 3 क्रॉस 2 है। अब अगर देखें पहले के कॉलम दूसरे की रोज आपस में बराबर नहीं। देखिए इसके कॉलम 2 है, इसमें रोज कितनी है 3। तो वो कहता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर ए बी जो है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल कंडीशन याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर तो ये बराबर हैं तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है या आप इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन की 2-3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये मोस्टली यहाँ पे यूज भी होती हैं आपके। पहला कि ए बी नॉट इक्वल बी है, कि आपके पास मैट्रिक्स है, एक ए है एक बी है, अगर आपने प्रोडक्ट ए बी लिया तो ये ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं।
अगर कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही मैट्रिक्स क्या होगा, ऑब्टेन होगा। ए इंटू आइडेंटिटी किसके इक्वल होगा, ए। इसी तरह तीसरा याद रखें कि अगर मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स, इनवर्स होता है उल्ट, अल्टरनेट, अगर अगर मैट्रिक्स को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो याद रखें ए इनवर्स या ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल। ये तीन प्रॉपर्टीज, इसको आपको याद रखना है। मल्टीप्लीकेशन में ये तीन प्रॉपर्टीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे चल के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मल्टीप्लीकेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल है वो कहता है कि इफ ए 3 5 2 -1 6 7, मैट्रिक्स बी है 5 -7 -2 4। सबसे पहले ए का ऑर्डर देखिए, कितनी रोज है, 3, कॉलम कितने हैं, 2। बी का ऑर्डर देखें, रोज कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा हूँ सोल्यूशन में। पहले मैट्रिक्स ए लिखा, फिर मैट्रिक्स बी। ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। देखिए पहले के कॉलम दूसरे की रोज क्या है, सेम है, बराबर है। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करता। इसका मतलब हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ए बी जो है वो फाइंड आउट कर सकते। अब मल्टीप्लिकेशन में हमने जाना है तो सबसे पहले हम हमारे पास ए बी, पहले मैट्रिक्स ए लिख लिया, फिर मैट्रिक्स बी लिख लिया। अब इसका एक आसान सा हल कैलकुलेट करने का मेथड जो है प्रोडक्ट को, कि पहले मैट्रिक्स की रोज हमेशा याद रखें, पहले मैट्रिक्स की क्या लेनी है, रो, दूसरे मैट्रिक्स के क्या लेने हैं, कॉलम। यही उसने लिखा, मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट्स ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स विद द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई, और उनको क्या कर लो, ऐड कर। अब ये याद रखना है, पहले के हमेशा क्या लेने हैं, रो, दूसरे के एलिमेंट क्या लेने हैं, कॉलम। अब देखिए ये पहली रो पहला कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -2। ये देखिए नीचे, ये देखिए पहली रो दूसरा कॉलम, 3 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखिए पहली रो के साथ पहला कॉलम भी मल्टीप्लाई, पहली रो के साथ दूसरा कॉलम भी मल्टीप्लाई। अब देखिए दूसरी रो पहला कॉलम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -2। ये देखिए लिख दिया। ये देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस -7 मल्टीप्लाइड बाय 4, सॉरी -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। और देखिए दूसरी रो के साथ पहला कॉलम भी मल्टीप्लाई, दूसरी रो के साथ दूसरा कॉलम भी। अब देखिए तीसरी रो पहला कॉलम, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय -2, 6 मल्टीप्लाइड बाय -7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको सॉल्व कर लें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 15 -10 5 आ गया, -21 प्लस 20 -1 आ गया, 10 प्लस 2 12 आ गया, -14 -4 -18 आ गया, 30
-14 16 आ गया, -42 प्लस 28 -14, ये आपकी सिंपल मल्टीप्लीकेशन। रीड देखें एक और एग्जांपल। मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 6 2 4 6 3 6 9। मैट्रिक्स बी है -1 -2 -4 -1 -2 -4 1 2 एंड 4। वो कहता है फाइंड ए बी। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बी, ए का ऑर्डर देखें, कितनी रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 3, कितनी रोज हैं 3, कॉलम कितने हैं 3। तो देखिए 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, पहले की रो दूसरे के कॉलम, सॉरी पहले के कॉलम दूसरे की रोज क्या है बराबर। इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करता। अब वही पुराना रूल, पहले मैट्रिक्स ए लिख लो फिर मैट्रिक्स बी। अब रूल क्या है, पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाए। देखिए ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी, मैट्रिक्स ए लिख लिया फिर मैट्रिक्स बी। अब देखिए पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +2 मल्टीप्लाइड बाय -1 +3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विद प्लस। पहली रो तीसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 +2 मल्टीप्लाइड बाय -4 +3 मल्टीप्लाइड बाय 4। दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 +4 मल्टीप्लाइड बाय -1 +6 मल्टीप्लाइड बाय 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 +4 मल्टीप्लाइड बाय -2 +6 मल्टीप्लाइड बाय 2। दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय -4 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 +6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तीसरी रो पहला कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 +6 मल्टीप्लाइड बाय -1 +9 मल्टीप्लाइड बाय 1। तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 +6 मल्टीप्लाइड बाय -2 +9 मल्टीप्लाइड बाय 2। तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये आपके पास। तो अब इसको सॉल्व कर लो हर एलिमेंट को। पहला इसको मैं 2 को सॉल्व करता हूँ। देखिए -1 -2 +3 0 -2 -4 +6 0 -4 -8 -12 +12 0। इसका ये कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास ए बी आ। अब देखें, अब वो कहता है ए 1 -2 3 -4 देन कंप्यूट ए स्क्वायर। अब बेटे याद रखें, जब भी वो ए स्क्वायर की बात करे तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ए स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ये किसके इक्वल होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि एक एलिमेंट का स्क्वायर लो, नो, ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए ये मैट्रिक्स ए है, सोल्यूशन में जाते हैं। पहले सबसे पहले कंडीशन ए का ऑर्डर 2/2 है, तो देखिए 2/2 2/2, पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर एग्जिस्ट करता, पहले की रो दूसरे के कॉलम। देखिए ए स्क्वायर ए इंटू ए 1 -2 3 -4 1 -2 3 -4 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6
1 minus 6 minus 5. 1 multiplied by minus 2 minus 2 minus 2 multiplied by minus 4 plus 8 6 आ गया. 3 multiplied by 1 3 minus 12 minus 4 multiplied by 3 minus 12. So 3 minus 12 minus 9. 3 multiplied by minus 2 minus 6 minus 4 multiplied by 4 16 minus 6 plus 16 10. ये आपके पास ए स्क्वायर. अब देखिए रीड एक एग्जांपल में चलते हैं. देखिए गिवन दैट ए 1 2 3 4 5 6 1 3 5 2 4 6. सबसे पहले ए का ऑर्डर 2 रोज 3 कॉलम 2 क्रॉस 3. बी का ऑर्डर 3 रोज 2 कॉलम 3 क्रॉस 2. ए बी सबसे पहले तो देखिए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2. पहले के कॉलम दूसरे की रोज बराबर का मतलब एग्जिस्ट करता है. ए बी पहले मैट्रिक्स ए फिर बी. अब देखिए 1 multiplied by 1 1 plus 6 plus 15 2 plus 8 plus 18 4 plus 15 plus 30 8 plus 20 plus 36. कैलकुलेट कर लें 22 28 49 46. अब देखिए अब बी ए लेना है. सबसे पहले बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है. ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3. पहले के कॉलम दूसरे की रोज आपस में बराबर. ये देखिए इसका मतलब बी ए एग्जिस्ट करता है. पहले की रो दूसरे के कॉलम. पहले बी फिर ए. 1 multiplied by 1 2 multiplied by 4 8 1 multiplied by 2 2 2 multiplied by 5 10 1 multiplied by 3 3 2 multiplied by 6 12 3 multiplied by 1 3 4 multiplied by 4 16 3 multiplied by 2 6 4 multiplied by 5 20 3 multiplied by 3 9 4 multiplied by 6 24 5 multiplied by 1 5 6 multiplied by 4 24 5 multiplied by 2 10 6 multiplied by 5 30 5 multiplied by 3 15 6 multiplied by 6 36. ये क्लियर हो गया. मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर. हमने मल्टीप्लाई कर लिया. पहले के रो के एलिमेंट को दूसरे के कॉलम के एलिमेंट्स के साथ क्या कर दिया मल्टी. अब देखें अब बी ए. अब इसको कैलकुलेट कर ले 9 12 15 19 26 35 29 40 और ये 51. ये आपका बी ए. अब देखें गिवन मैट्रिक्स ए है बी है. ए बी लेना है. ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3. बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2. अब देखिए पहले के कॉलम दूसरे की रोज बराबर नहीं. ये देखिए नॉट सेम. कॉलम कितने हैं 3 रो कितनी है 2. अब ये बराबर नहीं. तो इसका मतलब आप सिंपल क्या लिखोगे ए बी डज नॉट एग्जिस्ट. ए और बी जो है वो एग्जिस्ट नहीं.